आरे आव बारे आव, चंदा मामा दूध भात लेते आव, नन्नू के मुंह में घुटू। ये बात आपने जरूर सुना होगा। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को घर की महिलाएं जो होती है, जिनकी गोद में बच्चे आते हैं, बच्चे जब रोता है ज़्यादा तो उसको उसके फुआ दादी मम्मी ऐसा कहती है। हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ साहब का स्वागत करते हैं। आपने कहा छोटी मुकदमा हो या बड़ी मुकदमा हो, उसकी सुनवाई हर हाल में होगी। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब बच्चे रोते हैं तो कुछ देर तक ये कहानी चन्ना मम्मा दूध भात लेते आओ मुँह में घुटू, ये थोड़े देर के लिए होता है। जब बच्चे जो ज़्यादा रोते हैं उसके मुंह में दूध पानी अन्न का टुकड़ा उसके मुंह में देना पड़ता है, हर हाल में देना पड़ता है, तभी बच्चा चुप होता है। जब तक आप न्याय नहीं देंगे तब तक आवाज़ उठता रहेगा। और सोशल मीडिया, ये मीडिया, और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, महाभारत में दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया। आया धृतराष्ट्र बूढ़े हो गए थे, वे अंधे भी थे, लेकिन उन्होंने अपना धर्म बचाया, जोर जोर से हल्ला किया, जोर जोर से। यह अन्याय है, अत्याचार है, इतिहास तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। वह जोर जोर से हल्ला करते रहे, लेकिन उसका असर दुर्योधन और दुशासन पर कोई असर नहीं पड़ा। जुआ खेलने के लिए भी पांडव को बाध्य कर दिए और द्रौपदी का भी चीरहरण किए। फिर गोपनीय एकांतवास में, गुप्तवास में पांडव के पूरे परिवार को जला कर राख देने का भी प्रयास किए। आप महाभारत को ठीक से पढ़ लें। सारी जितना भी पांडव को तहस नहस करने, मारने, पीटने, और यहाँ तक भी अभिमन्यु उसके पुत्र को, पांडव के पुत्र अभिमन्यु का भी वध कर दिए। लेकिन धृतराष्ट्र आवाज़ उठाते, मीडिया में भी उस समय मीडिया चैनल के प्रमुख थे, उन्होंने हल्ला करते रहे। मीडिया के पास में कुछ भी नहीं होता है, मीडिया के पास में कुछ, वह सिर्फ हल्ला कर सकता है। वह समाज को और देश को और न्यायिक प्रक्रिया को आईना दिखा सकता है, तथ्य सामने रख सकता है। करना नहीं करना सरकार का और न्यायालय का काम है। लेकिन आप बहुत दिनों तक, जब तक आप न्याय प्रक्रिया को और न्यायालय पीड़ित परिवार को न्याय नहीं देंगे, तब तक आवाज़ उठता रहेगा, प्रश्न उठता रहेगा, उंगलियां उठती रहेगी। निर्भया हत्याकांड में तुषार मेहता जी सुप्रीम कोर्ट के पीपी थे, सब सरकारी अधिवक्ता थे, और केजरीवाल साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। तत्कालीन चीफ जस्टिस वो नहीं चाहते भी फांसी की सज़ा पर 6 मासूम को फांसी की सज़ा पर दे दिया गया, जो अपने परिवार का, अपने खानदान का, अपने परिवार का इकलौता खानदान भी था, उसमें इकलौता वारिस भी था। जबकि न्यायालय और आईपीसी की धारा न्यायिक व्यवस्था में ऐसा नहीं है। अगर अपराध भी करता है उसे फांसी नहीं दिया जा सकता है, लेकिन न्यायालय फांसी दिया। और सभी के सभी, मीडिया का भी दबाव था, केजरीवाल साहब तो जी जान से चाहते थे, लेकिन आज वह केजरीवाल साहब और तुषार मेहता जी और
न्यायालय चावला मामले में देखिए क्या हो रहा है। लोअर कोर्ट हाई कोर्ट फांसी दे दिया और सुप्रीम कोर्ट के सिंगल बेंच ने रिहाई कर दिया। देखिए न्याय। और 30-30, 40-40 वर्ष से हत्या का मामला दर्ज, दिन के उजाले में हत्या होता है, वह मामला को ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है। ठंडे बस्ते में रखा हुआ है 30 वर्ष 40 वर्ष से। और अभी बिहार में एक MLC बने, फिर वह मंत्री बने, तो 14 में अपहरण करते हैं। और यह अपहरण तो एक तो केस है, और कितने केस होगा, सैकड़ों केस होगा, 50 केस होगा। मास्टर ऑफ माइंड मास्टर साहब की संज्ञा उसे दी जाती थी। लेकिन बिहार सरकार और न्यायालय, पटना हाई कोर्ट और बिहार सरकार ने मिल करके 8 वर्षों तक खोज खबर नहीं लिया, और आपके न्यायालय पटना हाई कोर्ट से उसे अग्रिम जमानत मिल जाता है। ये न्यायालय व्यवस्था पर आपका ये क्या कहना है आपको? ये न्यायालय व्यवस्था पर और बिहार सरकार के साजिश पर, बिहार सरकार के निर्णय पर और पटना हाई कोर्ट की दूरदर्शिता पर आपको बताइए। माननीय भाई चंद्रचूड़ साहब, आप चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री पर हत्या का मामला दर्ज है। वह 1989 में सीताराम सिंह की हत्या दिन के उजाले में हुआ था। वह 35 वर्षों से मामला कहाँ पर है? कई एक याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की जाती हैं, पटना हाई कोर्ट में याचिकाएँ दर्ज करती हैं, लेकिन नए कानून, नया ID चाहिए, नया पासपोर्ट चाहिए, नया आधार कार्ड चाहिए। और ये क्या व्यवस्था है? ये क्या व्यवस्था है? आप चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही, एक संस्था है सुप्रीम कोर्ट, उसके ही आप मुख्य न्यायाधीश नहीं। पूरे भारत में जितने भी हाई कोर्ट हैं उसके भी आप, सभी न्यायालय के आप, जिस प्रकार से आपने विगत दिनों 30-30 मामले, 50-50 मामले का वो देखा, सुनवाई किया और त्वरित न्याय भी दिया, जजमेंट भी दिए, क्या उस व्यवस्था से पटना हाई कोर्ट पर कार्रवाई वह काम नहीं करेंगे? या महाराष्ट्र हाई कोर्ट इस प्रकार से काम नहीं कर, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट काम कर रहे हैं? सभी राज्य के न्यायालय को, हाई कोर्ट को ऐसा करना पड़ेगा, लोअर कोर्ट को ऐसा करना पड़ेगा। आपको पूरे न्यायिक व्यवस्था को, और आपको आदेश देना होगा, आदेश भी नहीं, कड़ा रुख अपनाना होगा कि 10 वर्ष से पुराने मामले को पहले लिस्ट में रखा जाए। पूरी दुनिया देख रही है भारत की न्याय व्यवस्था को, पूरे भारत देख रहा है। आज सुशांत सिंह राजपूत में केस में देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने FIR किए, CBI वो सुप्रीम कोर्ट के सिंगल बेंच ने जजमेंट दिए, 45 दिनों में इसकी पूरी समीक्षा करके न्यायालय को सुपुर्द करे। लेकिन उसके अकाउंट से पैसा निकाला गया, उसके नाम पर ड्रग का सौदा भी हुआ, उससे पैसा भी निकाला, उसे मार भी दिया गया। लेकिन सभी अभियुक्त खुले बाजार में, खुले वातावरण में घूम रहे हैं। न्यायालय भारत ही नहीं, पूरे विश्व के सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ उठाया। लेकिन हमारा न्यायालय व्यवस्था और महाराष्ट्र सरकार, तत्कालीन सरकार और सुप्रीम कोर्ट और कौन CBI व्यवस्था पर प्रश्न उठाता है। आज 80 वर्ष के उसके पिताजी हो गए हैं, क्या जब तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिला तब तो उसके पिताजी जिंदा रहेंगे? न्याय उसको कैसे आप न्याय दीजिएगा जब जिसे न्याय चाहिए वह मर ही गया?
जिसके साथ छलावा हुआ, जिसके साथ अत्याचार हुआ, वह व्यक्ति अगर मर गया, वह परिवार मर गया, तो न्याय किसको दीजिएगा आप? न्याय का स्वरूप क्या होगा? ये प्रश्न भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी से यह अपील है। नीतीश कुमार जी पर 1989 में हत्या की, वह केस क्यों नहीं ट्रायल चल रहा है? और इस प्रकार से बिहार में मैंने कहा आपको 1000 मामले को बिहार सरकार ने छुपा के रख दिया है, जिस पर 2005 में 1 साल 15 मुकदमे में जमानत हुआ था। वह ट्रायल कब चलेगा? कार्तिकेय सिंह का ट्रायल 8 साल से वो फरार हैं, अपहरण करते हैं और 14 में अपहरण करते हैं, 22 में अग्रिम जमानत मिलता है, तो 50, आज 2022 है, तो 2050 जब आएगा तो उसकी ट्रायल होगा। और उस पीड़ित परिवार को आज भी तंग और तबाह किया जाता है, जिसका अपहरण हुआ था उसे जेल में जाकर के, ये बिहार सरकार का सोची समझी साजिश है। और उसे धमकी डाल, उसकी पत्नी ने, जिसका अपहरण है, उसकी पत्नी ने पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को वीडियो कॉलिंग व्हाट्सएप किए, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये न्यायालय व्यवस्था है। हम आपसे मांग करते हैं, आपका त्वरित न्याय देश के इतिहास में, न्यायालय के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। तो पुराने मुकदमे को तत्काल आपके न्यायालय में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी रमन्ना साहब थे, उन्होंने आपकी केस लिस्टिंग में, उसके पहले भी केस की लिस्टिंग में हेर फेर होता है, यह देखना आपका काम है। उन्होंने, रमन्ना साहब ने तो कहा था यहाँ तक कि हम उस पर जांच बैठाएंगे। वो पुराने मामले को, अपने लोगों के मामले को छुपा के रख दिया जाता है केस का। ये वहाँ के अंदर का बात है सुप्रीम कोर्ट का। और जब आप अपने न्यायालय का और राज्य के न्यायालय का आप उसके केस का लिस्टिंग में सही ढंग से नहीं हो रहा है और पुराने मामले को छुपा के रख जाता है, नए नए मामले को दिखाया जाता है, यह क्या दर्शाता है? हम न्याय के प्रति कितने आश्वस्त होंगे, हमें न्याय मिलेगा। और न्याय मिल ही नहीं जाएगा तो 50 वर्ष जब पीड़ित परिवार मर जाएंगे तो वह न्याय किसको मिलेगा? इसलिए जिस प्रकार से आपने काम किया 10 बजे रात तक, उस प्रकार से काम करना पड़ेगा। और आपका आदेश होगा, कड़ा आदेश, तो सारी व्यवस्थाएं, सारे अपराधी और अपराधी को बचाने वाले वे भी बेनकाब हो जाएंगे, तभी न्याय का अर्थ हो जाएगा। न्याय उस पीड़ित, जिसके साथ छल हुआ, जिसके साथ अत्याचार हुआ, उस व्यक्ति को आँख का आंसू तभी रोक सकता है जब आप उसे न्याय देंगे। और यह आश्वासन मात्र से ही काम नहीं होता है। काम करने के लिए हमको किसी का आँख का आंसू पोंछने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। किसी को, भूखे व्यक्ति को अन्न खिलाने के लिए, उसका पेट भरने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। और किसी मासूम बच्चे को चुप करने के लिए उसे प्यार के साथ उसे मुंह में कुछ देना पड़ता है, तभी चुप हो सकता है। नहीं तो क्रंदन होता रहेगा। सुशांत सिंह राजपूत केस हो या नीतीश कुमार जी की हत्या का मामला दर्ज हो या चावला मामले में हो, जब पक्षपात और दिल्ली जस्टिस, रॉन्ग जस्टिस का सहारा लेंगे, पीड़ित परिवार मर जाएगा, तो हम न्याय देंगे। किसको देंगे न्याय? यह कह देने से आपको त्वरित कार्रवाई और न्यायालय व्यवस्था में आपने जो व्यवस्था किए हैं वह मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन आपको उसी अनुरूप न्यायालय व्यवस्था को सुधार लाना होगा। धन्यवाद।